है ना, वो अपने बेटे के लिए फॉरेन की बहू लाई है। फॉरेन वाली बहू, तभी तो आजकल शोभा चाची इंस्टाग्राम पर जवान होती जा रही है। और नहीं तो क्या, बहू के साथ पार्टियों में जाती है, मिनी स्कर्ट में फोटो अपलोड करती है। रुतबा हो तो ऐसा। हमारी भी बेटों की शादी की उम्र हो गई है दीदी, क्यों ना अब हम भी इनकी शादी करवा दें। हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, फॉरेन वाली ना सही हम मॉडर्न बहू तो ला ही सकते हैं। ना बाबा, ये शहरी बहुएं बड़ी तेज होती हैं, मैं तो गांव की बहू लाऊंगी। गांव की लड़कियां सुंदर होने के साथ साथ गुणी और समझदार होती हैं। हाँ, एक नंबर की गवार होती है गांव की बहुएं, ना बोलने का सलीका, ना पहनने ओढ़ने का ढंग। मैं तो बहू लाऊंगी तो शहर वाली ही लाऊंगी। अरे बेटों से भी तो पूछ लो कि उन्हें कैसी बीवी चाहिए कि बस अपना चलाना है। क्या पता हमारी बेटों ने पहले से ही समाना आप दोनों की सोच से ज्यादा तेज है, इसे अच्छा भैया से पूछ लोगी तो बेहतर होगा। वही शाम में जब चारों बेटे ऑफिस से घर आते हैं। बेटा, हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं कॉफी बना लाती हूँ, कुछ बात करनी थी तुमसे। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात आती बड़ी माँ? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन पहले फ्रेश तो हो लो, फिर बात करते हैं। चारों बेटे फ्रेश होकर हॉल में आते हैं। अब पूरे घर के सदस्य एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात करने लगे, तभी चुलबुली नव्या अपने भाइयों को छेड़ देती है। भैया, पता है माँ और छोटी माँ आप सबकी शादी के बारे में सोच रही है। इतनी जल्दी शादी? अभी तो बिजनेस और ग्रो करना बाकी है। नीरज बेटा 28 का हो गया है तो आपका बढ़ापे में शादी करेगा। अब तो घर में बहुएं आ जानी चाहिए, तुम्हारी माँ को भी तो आराम मिले। छोटा सही कह रहा है, अब शादी हो जाए तो बेहतर है। और हम सोच रहे हैं एक एक की शादी करने से अच्छा चारों की शादी एक साथ कर देते हैं। अब बच्चों तुम ही बताओ, तुमने कोई लड़की पसंद कर रखी है या फिर तुम्हारी माँ बहू पसंद करे? माँ, मुझे तो रीता पसंद है। लगता है भैया शादी के लिए मरे ही जा रहे थे, जैसे ही नीरज भैया की शादी होती अपनी बात रख देते। वैसे कौन है वो लड़की भैया? हाँ बेटा, कौन है ये रीता? माँ, मेरी ही कॉलेज में थी रीता, अभी वही केएमएनसी कंपनी में मैनेजर है और उसके पापा शहर के बहुत बड़े लॉयर हैं। इसका मतलब है कि मेरी होने वाली बहू काफी मॉडर्न है। ये तो बढ़िया है, मैं तो राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। अरे दीदी, पहले लड़की तो देख लो, ऐसे कैसे राजी हो? मुझे मेरे सूरज की पसंद पर भरोसा है, वो ऐसी वैसी लड़की से प्यार तो नहीं करेगा, और शादी तो कभी नहीं। पक्का रीता में कुछ खास है, अब तो बस नीरज के लिए लड़की देखनी है। मैंने तो मेरे मायके में बात की थी, मेरे ही गांव में 2 लड़कियां हैं, दोनों बहनें हैं, बड़ी ही गुणी और संस्कारी है। बेटा, तुम दोनों को कोई परेशानी तो नहीं है ना अगर मैं तुम्हारी शादी गांव की लड़की से करूं तो? माँ, आप कभी हमारा बुरा थोड़ी ना सोचोगी, आप जो करोगी हमारे भले के लिए करोगी। हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गांव की लड़की से। अब हमें लड़कियों के बारे में इतना पता तो है नहीं, आप जो बहू चुनेंगी अच्छी ही होगी। और फिर क्या, अगले ही दिन मालती जी रायपुर की टिकट निकलवा लेती हैं और अपने मायके चली जाती हैं और सुनीता जी किटी पार्टियों में लड़कियां खोजना शुरू कर देती हैं। अरे सुमित्रा बहन, तुम्हारी बुआ की बेटी तो काफी मॉडर्न है ना? हाँ, वो तो काफी मॉडर्न और रिच है, शहर के पॉश इलाके में बंगला है उनका। तो हम भी कम रईस थोड़ी ना है। मैं नीरज के लिए लड़की ढूंढ रही थी, क्यों ना तुम अपनी बुआ की बेटी की शादी की बात मेरे नीरज के लिए करो। अरे नेकी और पूछ पूछ, वो तो अपनी शनाया के लिए ऐसा ही घर ढूंढ रहे हैं, कल ही मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ हाँ बहन, बढ़िया रहेगा अगर बात कर लोगी तो। बहन, अब तो थोड़ी किट्टी पर फोकस कर लो, सारी गेम हार रही हो। मैं तो लाइफ का गेम जीतना चाहती हूँ, इसके लिए छोटे गेम हारने भी पड़े तो क्या। जिसके बाद सुनीता जी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बिजी हो जाती हैं और मालती गांव में अपने बेटों के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हैं। अजी, मैंने जो 2 लड़कियों के बारे में बात की थी ना, बड़ी ही सुंदर और सुशील हैं, दोनों गरीब घर की हैं लेकिन संस्कारों में अमीर हैं। कल ही आप पूरी फैमिली लेकर आ जाओ, हम रिश्ता पक्का कर देते हैं, अगर प्रणीत और रोहन को लड़की पसंद आए तो। ठीक है, मैं आज ही सबको कह देता हूँ। वही अगली सुबह सभी जल्दी तैयार होकर कार से गांव के लिए निकल जाते हैं और मालती जी परिवार लेकर पुष्पा और मानवी के घर पहुंचती हैं। दोनों ही लड़कियां चचेरी बहनें थी। पूरा परिवार लड़की देखता है और सुनीता जी को छोड़कर बाकी सभी को लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। माँ, मुझे पुष्पा पसंद है और मुझे मानवी। ये तो बढ़िया है, रमा जी और शालू जी, हमें रिश्ता मंजूर है। एक बार हम सूरज बेटी के लिए भी लड़की देख लें, फिर शादी का मुहूर्त तय करेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है बहन, अब तो हमारी पुष्पा और मानवी दोनों आपकी हुई, आप कभी भी ब्याह कर ले जाइए। ले जाइए, मुंह मीठा करिए। और इस तरह प्रणीत और रोहन का रिश्ता पुष्पा और मानवी से तय हो जाता है। वहीं सुनीता जी भी सुमित्रा जी की रिलेटिव की बेटी शनाया से अपने बेटे सूरज का रिश्ता तय कर देती है। मैंने जैसी बहुएं चाही थी वैसी ही मिली है, अब तो बस जल्दी से जल्दी पंडित से मुहूर्त निकलवाओ और बहुएं घर आ जाए। मैं कल सुबह ही पंडित जी से बात करता हूँ। जिसके बाद केशव जी पंडित जी से बात करके एक ही दिन चारों बेटों की शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और बड़े ही गाजे बाजे और धूमधाम के साथ चारों बेटों की शादी होती है। चारों बेटे बहू फेरे ले रहे होते हैं। अमीर बहुएं हैवी लहंगा और ज्वेलरी पहने बहुत बढ़िया से सजी होती हैं, वहीं गरीब बहुएं साधारण से लहंगे में फेरे लेती हैं। इस तरह मालती जी गरीब बहुएं घर लाती हैं तो सुनीता जी अमीर बहुएं। सुनीता जी की बहुएं बड़े घर की थी, जिस कारण वो दहेज में ढेर सारा सामान और पैसे लेकर आती हैं। वहीं मालती जी की बहुएं मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में ही ससुराल आती हैं। देख रही हो मालती, अमीर और मॉडर्न बहू लाने का फायदा। अमीर बहू लाने से देखो मेरा रुतबा अब डबल हो जाएगा। मेरी बहुओं के लहंगे ही देखो कितने मॉडर्न थे, और तुम्हारी बहू का लहंगा एकदम सिंपल देहाती स्टाइल। दीदी, मैंने दोनों का नेचर देखकर उन्हें बहू बनाया है, मुझे दौलत का शौक नहीं है। कितना भी हो, लेकिन सबको शौक लगता है कि मेरी बहू जब ब्याह कराए तो कितना ले आए, और इसी से तो लोग देखकर तारीफ करते हैं। कोई तुमसे पूछेगा कि बहू दहेज में क्या लाई है तो क्या बताओगी कि 2 जोड़ी कपड़ों में आई है। लोग कितनी थू थू करेंगे। दीदी सही तो कह रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती तो नहीं करती गरीब घर की बहू ब्याह कर। गलती ही तो की है, देखती नहीं मेरी बहू का कितना सामान मिला है, फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, कार, वॉशिंग मशीन, दहेज में लाखों रुपए। अगर तुम भी बहू लाती तो ये सब तुम्हें भी मिलता। जेठानी सुनीता के भड़कावे में आकर अब मालती के मन में भी लालच आ जाती है।
मेरी आंखों पर पट्टी थी जो मैं गरीब बहू लाने की उतावली थी। मालती गरीब और मॉडर्न बहुओं को देखने लगती है। जहां मॉडर्न बहू एकदम मॉडर्न स्टाइल में स्टाइलिश कपड़े पहने थी, तो वहीं गरीब बहू सादी सी कॉटन की साड़ी पहने थी। अगर अमीर बहू लाती तो वो भी सुनीता दीदी की बहुओं जितनी सुंदर लग रही होती। खैर अब जो हो गया सो हो गया। अगले दिन मालती, शादी के सारे फंक्शन और रस्में निपट गई कि कोई बाकी है? अजी सब हो गया, बस बहुओं की मुंह दिखाई बाकी है। और उससे पहले हमें चार धाम की यात्रा पर जाना होगा। मैंने भोले बाबा से ये मन्नत मांगी थी, जैसे मेरे दोनों बेटों की शादी हो जाएगी मैं बहू बेटों के साथ चार धाम की यात्रा पर जाऊंगी। तो फिर देर किस बात की माँ? मैं कल की ही टिकट निकाल देता हूँ, सभी चलते हैं। रीत और शनाया की भी तो मुंह दिखाई करनी है। दीदी तो आप इन दोनों की मुंह दिखाई कर दो, हम जब चार धाम की यात्रा से वापस आ जाएंगे तब दोनों बहुओं की मुंह दिखाई कर देंगे। अगर मैंने अभी अपनी बहुओं की मुंह दिखाई कर दी तो बाद में मेरी ये देवरानी इससे भी अच्छे से मुंह दिखाई करके पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों की लाइमलाइट ले लेगी। मालती मैं सोच रही हूँ जब तक तुम लोग चार धाम के दर्शन करके आओ तब तक दोनों बहू बेटे हनीमून पर घूम आ जाते हैं। फिर चारों बहुओं की मुंह दिखाई एक साथ करेंगे, एकदम ग्रैंड सेरेमनी। एकता में बल है, इससे बढ़िया बात क्या ही होगी जेठानी जी, ये सही रहेगा। वाह मम्मी जी, तब तो मैं आज ही सूरत से स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करने के लिए कह देती हूँ। हाँ शनाया दीदी, हम हनीमून पर स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे। और फिर क्या, मालती जी अपने बहुओं के साथ चार धाम की यात्रा पर निकल जाती है। वहीं सुनीता जी अपने दोनों बहू बेटों को हनीमून पर स्विट्जरलैंड भेज देती है, जहां दोनों मॉडर्न बहुएं शॉर्ट्स और मॉडर्न ड्रेस पहनकर ढेर सारी फोटो खिंचवाती हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। वाह ये वादियाँ कितनी सुंदर है। वी आर सो लकी कि हमें इतना बढ़िया ससुराल मिला। चाहे जैसे रहो, जब तक हमारी गरीब देवरानियां चार धाम के दर्शन कर रही हैं हम यहाँ एंजॉय करेंगे। दोनों बहुएं स्विट्जरलैंड में खूब एंजॉय करती हैं। वहीं पुष्पा और मानवी अपने पति और सास ससुर के साथ चारों धाम के दर्शन करती हैं। कुल एक हफ्ते बाद सभी घूम फिरकर और दर्शन करके घर वापस आते हैं। बहुआ अब तुम चारों को मिलकर इस घर को संभालना है और अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है। माँ जी आप चिंता मत करो, आपकी दोनों मौजन बहुएं सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। हाँ माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता न करो, हम सब संभाल लेंगे। और तुम पुष्पा और मानवी बहू, हाँ, ये क्या करेंगी माँ जी? आप इनसे पूछ रही हो जिसे पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है, ये घर क्या संभालेंगी? बड़ी माँ हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे भरोसा है कि ये दोनों कर लेंगी। ठीक है तुम दोनों जाओ और रसोई में जाकर आज बढ़िया सा खाना बनाओ, और वैसे भी आज तुम्हारी पहली रसोई है। और ये दोनों दीदी शनाया और रीता मॉडर्न है, ये थोड़ी ना किचन संभालेंगी। अब तुम ही देखो पुष्पा और मानवी को किचन संभालने के सिवा कुछ आता होगा तुम्हें लगता है? लगता तो नहीं है दीदी, मैंने तो सोचा था गांव की बहू लाऊंगी तो परिवार संभाल लेंगी, लेकिन इनके पहनावे से तो ऐसा लगता है कि ये खुद को भी नहीं संभाल सकती। मालती की बातें दोनों बहुओं को बुरी लगती हैं, लेकिन चुपचाप जाकर वो किचन में पहली रसोई बनाने लगती हैं। तभी शनाया और रीता बढ़िया सी स्टाइलिश साड़ी और मॉडर्न स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर किचन में जाती हैं। देख रही हो रीता, हमारे गांव वाली देवरानी को कैसे कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने। हाँ? इनकी माँ बाप ने तो इन्हीं ढंग के कपड़े भी नहीं दिलवाए, ऐसा लग रहा है 100 रुपए की साड़ी खरीद कर देती है। और हमारे पेरेंट्स ने कितने महंगे और डिजाइनर कपड़े दिलाए हैं हमें। दीदी हमारे पास भी अच्छी साड़ियाँ हैं, लेकिन किचन में अगर हैवी साड़ी पहनकर काम करूंगी तो उसमें हल्दी और तेल मसाला लग जाएगा, इसीलिए ये सस्ती सी साड़ी पहनी है हमने, ताकि महंगे कपड़े खराब ना हो। इनके पेरेंट्स ने तो इन्हें प्रॉपर नौकरानी की ट्रेनिंग देकर भेजा है कि कैसे रहना है क्या पहनना है। हाँ हाँ सही कहा रीता, इनकी तो बातें भी कबार वाली है। इस रसोई में तो काफी गर्मी लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। रीता और शनाया दोनों बहुओं का मजाक बनाकर बाहर आकर मजे से एसी की हवा खाते हुए टीवी देखने लगती हैं। वहीं दोनों गरीब बहुएं किचन में पसीना बहाते हुए गर्मी में सबके लिए खाना बना रही थी। और खाने की टेबल पर आज खाना किसने बनाया है? बड़ा ही बढ़िया है। हाँ वाकई टेस्टी है ये तो। आज पुष्पा भाभी और मानवी भाभी ने खाना बनाया है, इनकी पहली रसोई का नेक तो सवाल। भैया आप लोग भी। ठीक है भाई दे दे। दोनों बहुएं किचन में आटा गूंदेंगी तो उनके नेल्स खराब हो जाएंगे ना, और इतना महंगा फेशियल भी, इसलिए मैंने ही मना किया था कि तुम कोई काम ना करो, पुष्पा और मानवी बहू कर लेंगी। वैसे भी इतना बड़ा ससुराल इन्हें फ्री में मिल गया, अब काम तो अकेले कर ही सकती है। मालती जी शादी के पहले कुछ और थी। अचानक से मालती जी का बदला रूप ना बेटों को पसंद आता है ना बहुओं को। लेकिन आज बहू की पहली रसोई थी, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता और सभी खाना खाकर सारी बहुओं को नेक देते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। ससुराल में रीता और शनाया कोई काम नहीं करती, सारा दिन शॉपिंग पार्टियां और दोस्तों में बिजी रहती हैं। वहीं एक गिलास पानी के लिए भी अपनी देवरानी पुष्पा और मानवी को कहती है। वहीं मालती जी के मन में भी अब अपनी गरीब बहुओं के लिए चिढ़ पैदा हो गई थी, क्योंकि वो मॉडर्न बहुओं जितना सच समझकर और मॉडर्न कपड़े पहनकर नहीं रहती थी, जिसके कारण मालती जी अपनी बहुओं से ढंग से बात नहीं करती थी। एक दिन माँ जी ये लीजिए आपकी दवा और पानी, जहर दे दे बहुत थोड़ा सा, मेरी आत्मा ठंडी हो जाएगी। माँ जी ऐसा न कहिए, मुझे बड़ी शर्म आती है तुम दोनों को अपनी बहू कहने में, कितनी गवारों की तरह तुम रहती हो। अब तो मुझे लगता है कि मैंने क्या सोचकर तुम्हारी शादी अपने बेटों से करवा दी थी। बड़ी जेठानी जी सही कहती थी कि मॉडर्न बहुएं बेस्ट होती हैं। अभी तक किसी ने तुम बहुओं को देखा नहीं है, लेकिन मोहल्ले की सभी रीता और शनाया की बहुत तारीफ करती हैं कि दोनों को पहनने ओढ़ने का ढंग है, फैशन सेंस है उनमें। सास की मन की बातें सुनकर बहुओं को समझ आ जाता है कि सास किस वजह से गुस्सा होती है, लेकिन हर काम के लिए पैसों की जरूरत होती है और बहुओं के पास वही तो नहीं था। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें घर आती हैं। क्यों सुनीता बहन, बहुओं को आए महीना बीत रहा है, अब तो बहुओं के मुंह दिखाई कर दो। हमारी बहू को देखना था तो खिड़कियों और पर्दों पर नजर रखी जाती थी, अब खुद की बहुओं की बारी आई है तो ये दोनों देवरानी जेठानी अपनी बहुओं को ना जाने किस बिल में घुसा के बैठी हैं कि दिखाई ही नहीं दे रही। सही कहा कविता और सुमित्रा बहन ने। अरे सुनीता बहन अब तो बहुओं की मुंह दिखाई कर दो। जी बस जल्दी ही बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म करेंगे बहन जी। तभी पुष्पा और मानवी लंबा सा घूंघट लिए सारी पड़ोसनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। ये समोसे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं, बहू के हाथों में तो जादू है जादू, अब बस सूरत शक्ल में भी अच्छी ही हो। मालती कहती आप चिंता न करो, हमारी बहुएं बड़ी ही सुंदर है। मेरी बहुएं तो चांद का टुकड़ा है, देवरानी जी की भी बहुएं ठीक ठाक ही हैं। लो चाय नाश्ता करो आप। सारी पड़ोसनें चाय नाश्ता करके वहां से चली जाती हैं और शाम में माँ भाभी की मुंह दिखाई की रस्म कब करोगे? मेरी सारी सहेलियां पूछ रही थी कि तेरी भाभी कैसी दिखती है, कब मिलवा रही है उनसे।
1 महीना हो गया है शादी को, अभी तक मेरी भाभीयों की शक्ल भी नहीं देखी है हमने। बस जल्दी ही करेंगे। वहीं शाम में जब सभी घर आ जाते हैं तो बहुओं को 1 महीना हो गया, अभी तक बहुओं की मुंह दिखाई नहीं हुई, तो मैं सोच रही थी कि परसों बहुओं की मुंह दिखाई कर दी जाए। हाँ दीदी, ये बहुत बढ़िया रहेगा, बड़ा ही ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे हम। हाँ देखना, सभी मेरी रीता और शनाया की खूब तारीफ करेंगी। हाँ मॉडर्न बहुएं जो हैं आपकी, भाई रीता और शनाया के पहनावे के आगे कहाँ ये मानवी और पुष्पा टिकेंगी। अब तो मैं गांव की गवार बहुएं लाकर पछता रही हूँ, मुझे दहेज भी नहीं मिला और अनाड़ी बहुएं घर आ गई सो अलग। ऐसा क्यों कहती हो माँ? पुष्पा और मानवी भाभी भी तो अच्छी हैं। क्या गलत कहा चाची जी ने, ये दोनों गवारों को पहनने ओढ़ने और किसी से बात करने का ध्यान जी नहीं है। बस मुंह दिखाई में दोनों बहुओं के कारण मेरी बेइज्जती ना हो। बहु और हमारे यहाँ मुंह दिखाई में मायके से आए कपड़े पहने जाते हैं, तुम्हारे मायके से मुंह दिखाई की साड़ी तो आई ही होगी, क्यों? जी बड़ी माँ, हमने अच्छे से संजो कर रखा है हमारी साड़ी को। हाँ बड़ी माँ, हम मुंह दिखाई के दिन वही साड़ी पहनेंगे। बता तो ऐसे रही हो जैसे लाखों के कपड़े संभाल कर रखे हैं। बहू तुम दोनों ने बस नाक ना कटाना मुंह दिखाई के फंक्शन में, बाल्टी अच्छे से समझा देना अपनी बहुओं को। जी दीदी। वहीं सभी के कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद शनाया और रीता सुनीता जी के कमरे में जाती हैं। क्या हुआ बेटा? माँ जी, हमारे मायके से जो कपड़े आए थे हमने तो वो यूज करके फेंक भी दिए। आपको तो पता है हम एक बार जो कपड़े पहन लेते हैं उसे दोबारा नहीं पहनते। अब परेशानी ये है कि हम वो दिखाई के लिए क्या पहने, हमारे पास तो डिजाइनर कपड़े भी नहीं है। बस इतनी सी बात, एक काम करो, ये मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर जाओ और डिजाइनर से कह कर अपने अकॉर्डिंग ड्रेस बनवा लेना। मुंह दिखाई में मेरी बहुएं सबसे सुंदर लगनी चाहिए। जी माँ जी। ऐसी ही ड्रेस बनवाना कि सब देखते रह जाए और तुम्हारी तारीफ करते ना थके। वो गरीब बहू की गलती से भी वाह भाई नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए माँ जी। फिर शनाया और रीता दोनों बहुएं डिजाइनर के पास जाती हैं और डिजाइनर से कहकर मुंह दिखाई में पहनने के लिए बढ़िया सा गाउन ड्रेस सिलवाती हैं। देखो स्वाति, हम दोनों की मुंह दिखाई है तो हमारी ड्रेस बहुत ही मॉडर्न और प्रिटी होनी चाहिए। और हाँ, हमारे गाँव में अलग से खोंगच के लिए पल्लू ऐड कर देना। बेफिक्र रहो रीता, मैं वैसे ही ड्रेस बनाऊंगी जैसे तुम दोनों को चाहिए। मेरी बैकलेस ड्रेस और बॉडी कॉन होगी और पल्लू भी ऐड कर देना मुंह ढकने के लिए। मेरी ड्रेस बॉल गाउन होगी और हैवीली डिजाइन होनी चाहिए। ओके मैम, हो जाएगा। जिसके बाद डिजाइनर दोनों की ही ड्रेस उनके कहे अनुसार बनाती है। जहां रीता की ड्रेस बॉडीकॉन होती है तो वहीं शनाया मुंह दिखाई के लिए बॉल गाउन ड्रेस तैयार करवाती है। वहीं घर पर तुम दोनों के पास तो मुंह दिखाई के लिए ढंग की साड़ी भी नहीं होगी। ऐसा ना कहिए माँ जी, हमें माने मुंह दिखाई के लिए साड़ी दी थी, ये देखिए। करम फूट गए थे मेरे कि इस घड़ी में मैंने तुम दोनों को बहू बना लिया। कोई ना, अब कपड़ों का तो कुछ नहीं कर सकती, मैं गहने देती हूँ, तुम ये साड़ी के ऊपर वही गहने पहनना, बढ़िया लगेगा। जिसके बाद मालती जी दोनों बहुओं को उनके गहने लाकर देती है और वहीं मुंह दिखाई वाले दिन पूरा घर ढेर सारे फूलों से सजा होता है। वहां घर के मेहमानों की लाइन लगी होती है। घर खचाखच मेहमानों से भरा था और सभी बहुओं का वेट करने लगते हैं। वहीं दोनों गरीब बहुएं मायके से आई सिंपल बनारसी साड़ी पहनकर तैयार होती हैं और उस पर से सास के दिए गहने पहनती हैं। गोल्डन बॉर्डर की साड़ी के ऊपर से पैर तक बहुएं सोने के गहनों में लदी बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा गाउन तो कितना सुंदर है, आज तो सभी हमें देखकर तारीफ करते हुए नहीं दिखने वाली है। दोनों बहुएं गाउन पहनकर तैयार होती हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये कपड़ों के ऊपर क्या गहने पहनूं। माँ जी ने तो सोने के गहने दिए हैं पहनने को और इस ड्रेस पर सोने के गहने बिल्कुल नहीं जचेंगे। क्यों ना हम वो डायमंड की छोटी वाले इयररिंग्स और नेकलेस पहने जो हमारी पतियों ने हमें मुंह दिखाई में दिए थे। हाँ ये बढ़िया रहेगा। फिर मॉडर्न बहू न्यूड मेकअप करके हल्के रंग की ड्रेस पहनकर तैयार होती है और गांव की बहुएं एकदम दुल्हन की तरह तैयार होती थी। वहीं हॉल में सभी बेसब्री से बहुओं का इंतजार कर रहे थे। अब और कितना सब्र करना पड़ेगा तुम्हारे चांद के टुकड़े को देखने के लिए सुनीता बहन। बस अब मुंह दिखाई का फंक्शन शुरू होने ही जा रहा है। नव्या जा भाभियों को लेते आ। फिर नव्या अपनी भाभियों के कमरे में जाकर उन्हें मुंह दिखाई के लिए हॉल में आने को कहती है। चारों बहुएं एक एक करके सीढ़ियां उतरते हुए हॉल में आती हैं। एक तरफ दो मॉडर्न बहुएं थी जिन्होंने हल्के रंग के टाइट गाउन पहन रखे थे और मुंह चुन्नी से ढका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ गांव की बहुएं थी सिंपल सादे कपड़े में, ऊपर से नीचे तक गहनों से सजी और लंबा सा घूंघट लिए। अरे वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉडर्न गांव की बहुओं के मुंह दिखाई कंपटीशन है। नहीं ऐसा नहीं है, हमारी सारी बहुएं बहुत सुंदर हैं। एक तरफ सभी गांव की बहुओं की ड्रेस देखकर उनकी खूब तारीफ कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न बहुओं के पहनावे को देखकर सभी ने क्रिटिसाइज कर रहे थे। सुनीता बहन, ये आपकी मॉडर्न बहुओं ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? आपने बताया नहीं था क्या इन्हें कि मुंह दिखाई का फंक्शन है? ऐसा लग रहा है किसी किट्टी पार्टी के लिए तैयार होकर आई है। कितने सारे लोगों के सामने ऐसे बैकलेस कपड़े शोभा देते हैं क्या? गाँव वाली बहुओं को देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। 1000 रुपए की साड़ी पहनकर इनका पहनावा अच्छा होगा क्या? अरे मेरी बहुओं की सूरत देखोगे तब पता चलेगा। और मुंह दिखाई कपड़ों की नहीं सूरत की है। देख लो, बहुत सुंदर है मेरी बहुएं। सुनीता जी अपनी बहुओं का ही पक्ष लेती है। वहीं सारे रिश्तेदार जब गरीब और मॉडर्न बहुओं की मुंह दिखाई करते हैं तो उन्हें गरीब गांव वाली बहुएं काफी अच्छी लगती हैं तो बड़े ही अदब से उसके पैर छूती हैं और आशीर्वाद लेती हैं और मॉडर्न बहुएं अपने घमंड पहनावे और मेकअप में ही चोर रहती हैं। अरे भाई, सुनीता की बहुएं तो सुनीता की तरह ही घमंडी हैं। मालती, तुमने बहुत ही सुंदर बहू लाई है अपने बेटों के लिए। अपनी बहुओं की तारीफ सुनकर मालती को एहसास होता है कि वो फालतू ही अपनी बहुओं से गुस्सा थी और उन पर भड़कती थी। मेरी बहुएं तो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। आज इन्होंने मेरी इज्जत बचा ली, वरना सुनीता दीदी की बहुओं की तरह थू थू हो जाती। वहीं सुनीता को अभी भी अपनी बहुओं के पक्ष में ही थी। सभी चारों बहुओं की मुंह दिखाई करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं और मालती की संस्कारी बहुओं की तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। अरे ये लोगों को शहरी पहनावे उड़ावे की समझ ही नहीं है जो मेरी बहुओं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। सुनीता और उसकी बहुएं किसी न किसी बात से मालती की गांव की बहुओं को नीचे दिखाती रहती। वहीं अब मालती जी का बर्ताव मुंह दिखाई के बाद अपनी बहुओं के प्रति बदल गया था। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान लग रहा है। हाँ माँ, बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया है और ऐसा ही रहा तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। माँ, शायद हमें बिजनेस में घर से भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। बेटा चिंता न करो, भगवान सबका भला करते हैं, सब सही होगा, देखना।
चारों बेटे बिजनेस में लॉस होने के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वहीं मॉडर्न बहुओं को तो जैसे पति की परेशानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो आए दिन पति का क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती थी। ऐसे ही एक दिन, शनाया, मेरे क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए की शॉपिंग हुई है। हाँ नीरज जी, वो मैंने खुद के लिए एक डिजाइनर ड्रेस ली, मुझे पसंद आ गई तो सोचा खरीद लेते हैं। शनाया, तुम्हें पता है ना बिजनेस कितना लॉस में चल रहा है, उसके बाद भी तुमने इतना पैसा खर्च किया। जब आप मेरा खर्चा नहीं संभाल सकते तो शादी ही नहीं करनी थी। शादी क्यों किए? पहले तो मुझे कई बार आपके परिवार और रिश्तेदार से इतना बेइज्जत होना पड़ा, अब आप भी हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, अभी बिजनेस लॉस में है, इसलिए मैं ज्यादा बोल गया। ऐसा ही हाल कुछ सूरज का भी था। रीता भी उसकी एक नहीं सुनती और अपनी मनमानी करती। वहीं गांव की गरीब संस्कारी बहू है। बहू ये क्या, तेरी साड़ी का पल्लू तो जल गया है, फिर भी तूने इसे पहना है। माँ जी अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, एक एक रुपया काफी कीमती है, इसलिए मुझे लगा कि नई साड़ी लेना वेस्ट ऑफ मनी है। मेरे साथ आ, मैं तुझे साड़ी देती हूँ। फिर मालती अपनी अलमारी से मानवी को दूसरी साड़ी देती है। ऐसे ही मानवी और पुष्पा घर का राशन सस्ते में लाकर उसमें से पैसे भी बचाती और रोजमर्रा की जरूरत के सामान से पैसे काट कपट कर रख लेती। फिर एक दिन पुष्पा और मानवी अपनी बड़ी सास के कमरे में जाती। क्या है, अब तुम शनाया और रीता की तरह कोई नई फरमाइश लेकर तो नहीं आ गई हो? नहीं माँ जी, ये 4 लाख रुपए थे, हमने घर खर्च और रोजमर्रा की चीजों से काट काट कर बचाए हैं। बड़ी माँ ये पैसे आप जीत जी को बिजनेस में लगाने के लिए दे दो, इससे बिजनेस में कुछ हेल्प मिल सकती है। ये देखकर सुनीता जी की आंखों में पानी आ जाता है कि जिन बहुओं को वो गवार कहती थी आज वही उनके लिए इतना कुछ कर रही है। और मॉडर्न बहुएं तो अपनी शेखी से ही बाज नहीं आ रही। वहीं मालती जी भी कमरे के बाहर खड़ी ये सब देख लेती है।